डॉक्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मिस्र में मुनक़िदा अमन सरबराह इजलास के मौके पर मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं। उनकी ये मुलाकातें कितनी अहम हैं? जी, अभी तो वहाँ पे मुलाकातें ज़ाहिर है उनकी एक बड़ी समिट हो रही है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि सदर ट्रम्प जो हैं जी, वो आज पहले तो मशरिक़ वस्ता में उनका दौरा, चूँकि अभी चल रहा है जी प्रोग्राम, जब ये लाइव जा रहा है ऑन एयर, तो उस वक्त तक वो शर्म शेख में पहुँचे हुए हैं और शर्म शेख में यानी मिस्र में वो हैं और वो इसराइल से पहुँचे हैं और वो कोई 3.5 घंटे लेट हैं। यानी जो उनकी मिस्र में आमद हुई है एयरफोर्स वन की, वो अपने शेड्यूल टाइम से कुछ 3.5 घंटे लेट पहुँचे हैं मिस्र। यानी उन्होंने जो वक्त इसराइल में गुजारना था उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने गुजारा है। और उसमें अगर हम देखें उनका ये दौरा जो है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और आगे मैं इसको जब तक गुफ्तगू का मौका मिला तबसरे का, तो जियोपॉलिटिक्स अगली जो है वो गज़ा से ही जो भी मनाजिर तलू होंगे वो गज़ा से तलू होंगे। यूक्रेन एक साइट के ऊपर एक दूसरा मामला चलता रहेगा। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप में, रशिया के साथ रिलेशनशिप में, यूरोप के साथ, ये पूरी दुनिया का जो अगला उसमें गज़ा और ये जो वेस्ट एशिया या मशरिक़ वस्ता ये बहुत आम है और उसकी वजह यह है कि उसकी कई वजूहत हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आज ट्रम्प साहब पहुँचे तो उस पर ज़रा तज़किया करते हैं। ट्रम्प जो हैं वो पहुँचे और उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ बेंगोरियन एयरपोर्ट पे और नेतन्याहू के साथ इसराइल के का जो सदर है रोज़ वो और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद वहीं पे थे और अमेरिका के इसराइल में एम्बेसडर और प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक बड़ा डेलीगेशन उनका तशरीफ़ लाया। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, इवेंका जो हैं ये पहले से ही मौजूद थे इसराइल में और वहाँ पे जो तशरीफ़ आवरी हुई प्रेसिडेंट ट्रम्प की तो उनके साथ सेक्रेटरी मार्को रूबियो, सेक्रेटरी पैटी हेग्ज़ेट उनके साथ और एक उनके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग उनके साथ चेयरमैन जॉइंट भी उनके, तो एक मौजूद डेलीगेशन के साथ वो पहुँचे और उसके बाद वो जो है वहाँ से वो पार्लियामेंट चले गए, कनेक्शन चले गए। अब वहाँ जो उनका खिताब हुआ, पहले तो ये है कि उस खिताब में दो जो अरकान थे, ऐमन ओदा और ऑफर कासिफ, इन दो ने दरमियान में नारेबाजी की और नारेबाजी जो थी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के ख़िलाफ़ थी और ये थी कि इसराइल को तस्लीम करो और प्रेसिडेंट ट्रम्प और नेतन्याहू को उन्होंने जेनोसाइड में दोनों प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी कहा और नेतन्याहू को, दोनों को। तो इसी दौरान वो सिक्योरिटी उनको पकड़ के बाहर ले गई और वो फ़लस्तीन को तस्लीम करो, फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगा रहे थे दोनों। ये इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो इसमें बात मैंने नोट की वो तकरीबन 1 घंटा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की और उसमें वो जो है वो तकरीर से ज़्यादा उनकी काबीना का इजलास लग रहा था, क्योंकि सारे ही जितने लोग थे उनकी टीम के, उन्होंने उनकी एक एक करके तारीफ़ की कि ये भी शख्स बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी शख्स बड़ा ज़बरदस्त है। स्टीव विटकॉफ का दायरा एक रोल, स्टीव विटकॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जेरेड कुशनर का ये वो सारे, और तो और उन्होंने कहा ये मैं जो नए चेयरमैन जॉइंट इनसे कैसे मैं मिला था जब दाइश के ख़िलाफ़ बात चल रही थी और वगैरह, सबकी तारीफ़ की। और फिर उसके बाद उन्होंने तारीफ़ों के डोंगरे जो हैं वो मतलब आप समझें कि होता है ना टन टन वज़री डोंगरे तारीफ़ के जो हैं वो नेतन्याहू के ऊपर उन्होंने उंडेल दिए और उसमें नेतन्याहू, अच्छा अब इसमें ये बात इंटरेस्टिंग है कि नेतन्याहू मेरा ख्याल है कि सोच रहा है कि ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, शहद की दलदल जी, उस शहद की दलदल का मतलब ये होता है, मैं अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ शहद की दलदल, एक तो होती है ना कीचड़ की दलदल, तो उसमें आप फेंक दे तो बंदा, अच्छा शहद की दलदल ये होती है कि वो मिठास मक्खन लगा लगा के
शहद के अंदर डबो के किसी को मार दिया जाए, उसे मैं शहद की दलदल, जब मैं कहता हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये करता हूँ कि किसी को तारीफ़ कर करके उसको उस दलदल में डूब के वो मर जाए, उसकी इतनी तारीफ़। और ऐसे होते हैं, ये जो बड़े बड़े जो मसाहिब हैं उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह करते करते उनको शहद में डुबो के, और उनका दम जो उनकी बाद में कोई पोस्टमार्टम करे कुछ करे तो उनके सारे हलक वलक से शहद ही शहद निकलेगा। तो ये शहद की दलदल की इस्लाम में यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा एनीवे, तो शहद की दलदल में उन्होंने नेतन्याहू को, मेरा ख्याल है कि डुबो दिया, और नेतन्याहू जो शहद की दलदल में डूब गया, क्योंकि उसमें 3-4 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। तो खूब इतनी तारीफ़ें की नेतन्याहू की उन्होंने। अच्छा, अपनी टीम की टीम उनकी जो है वो जाहिर है कि स्टीव विटकॉफ का बहुत बड़ा रोल, जैरेड कुशनर की वापसी हुई, और ज़ाहिर है मार्को रूबियो और बाकी उनकी टीम। एक मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बहरहाल वो जो हैं वो उन्होंने जंगबंदी तो करवा दी, और ये भी साबित कर दिया कि किसी एक आदमी जो नेतन्याहू शहद की दलदल में बस के नीचे जा सकता है किसी के थ्रू, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प है जी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो एक बात है ना वहाँ पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जो है ये सबसे ज़बरदस्त जो है ये वॉर लीडर, अगर जंगों के दरमियान कोई लीडर देखा है मैंने तो वो नेतन्याहू देखा है। तालियां, उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, तालियां, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तालियां, एक ज़बरदस्त लीडर है, तालियां, ये जंग जीत चुका है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जंग जीत चुका है, तालियां, इसने बेमिसाल फतेह हासिल की है, तालियां, मैं सदर से गुजारिश करता हूं कि इसको माफ़ कर दें। फिर सबके सामने उन्होंने नेतन्याहू को जलील किया कि ये जो सदर बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसको माफ़ कर दें, करप्शन के और बाकी मुकदमात हैं तो उसको सदारती माफ़ी दे दें, तालियां। अब मसला ये है यहाँ पे कि अच्छा, फिर और गोलान की पहाड़ियों का जिक्र कर दिया दरमियान में कि गोलान की पहाड़ियाँ और यरूशलेम और ये सब। अब सवाल ये है कि अगर तो जंग ख़त्म हो गई है जी, ठीक है ना, उसने बल्कि उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि बीबी नेतन्याहू तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि अब जंग ख़त्म हो गई है। तो अगर जंग ख़त्म हो गई है तो फिर अब मैं वही बात कह रहा था कि फिर इतना असला देने की क्या ज़रूरत है इसराइल को। देखिए ना, असल उसने खूब प्रेसिडेंट ट्रम्प वो जो है ना वो 120 मंजिलों पे ले गया नेतन्याहू को, प्रेसिडेंट ट्रम्प ले गया, और वहाँ ले जाकर उसने कहा कि तुम एक अजीम तरीन आदमी हो, तुमने जंगें लड़ी हैं, तुमने सब कुछ किया है, लेकिन अब तुम ये बात ज़हन में रखो कि जो जंग है वो ख़त्म हो चुकी है, फारिग जंग ख़त्म है, और हमने ये इशू सिर्फ इसराइल का और फ़लस्तीनियों का हल नहीं करना, हमने पूरे मशरिक़ वुस्ता को देखना है। मतलब तुम उसके एक छोटे से नन्हे से एक ट्रबल मेकर हो तो बस तुम जीत गए हो, और तुम्हें मुबारक हो। और बाकी ये कि मैं सदर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें माफ़ करता है या नहीं करता, वो अभी तक पता नहीं चला कि माफ़ किया सदर ने या नहीं किया। तो तुम जंग तुम जीत चुके हो और तुम बड़े ज़बरदस्त आदमी हो। तो अब इसकी तशरीह जो है वो पता चलेगी कि ये देखें, आज 2 ट्रम्प हमें नज़र आएंगे। अभी वो चूँकि उनकी दूसरी जो है वो अभी हमने गुफ्तगू सुननी है, तो मेरा ख्याल है कि आज हमें 2 ट्रम्प नज़र आएंगे। एक ट्रम्प हमें वो नज़र आएंगे जो आ चुके हैं, जो कि हमें नज़र आए इसराइल में जी। ये जो ट्रम्प हमें इसराइल में नज़र आए तो उसमें उन्होंने तो गज़ा का जिक्र भी नहीं किया, फ़लस्तीनियों का एक दफ़ा थोड़ा सा जिक्र उन्होंने किया, लेकिन गज़ा का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा हॉस्टेज रिलीज़ हो गए, प्रिजनर्स का भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा हॉस्टेज रिलीज़ हो गए, आपको मुबारक हो, ये वो, तुम ज़बरदस्त आदमी हो, मैं इसराइल का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, ये वो सारी बातें कर करके हमारी फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त है, ये वो सब। ज़्यादा टाइम उन्होंने अपनी तारीफ़, अपनी टीम की तारीफ़ में लिया। ये ट्रम्प क्या वही ट्रम्प होंगे जो पहुँच गए शर्म शेख और जिनका वहाँ पर टाकरा होने जा रहा है दुनिया के 20 मुल्कों के साथ, ठीक है ना। यहाँ तो भाई नेतन्याहू तो एक यानी जेनोसाइड में मुलविस एक मुर्दा घोड़ा। और बल्कि एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी की स्पीच में, वो कहते तुम आइसोलेशन में चले गए थे,
तुम बिल्कुल तन्हा हो चुके थे दुनिया में, लेकिन मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ कि मैंने उसे तुम्हें तन्हाई से निकाला है और पूरी दुनिया में इस वक्त लोग जो है वो डांस कर रहे हैं सड़कों पे। अच्छा, मुझे अब ये नहीं पता कि दुनिया में कहाँ पे सड़कों पे लोग डांस कर रहे हैं, क्योंकि तल अवीव में जहाँ यरगमाली छूट के आए हैं वापस हमास के कस्टडी से, वहाँ पर भी एक दुख, एक सदमे की कैफियत है कि भाई इतने महीनों के बाद वो वापस उनके प्यारे लौटे हैं, तो ये तो एक वहाँ पर भी एक दुख है। और जो यहाँ पर गज़ा में लोग हैं, वो जो लोग गज़ा में पहुँचाए गए हैं, जो चंद बसों के हमने मनाजिर देखे, कुछ बसें, अच्छा हमें जो बसें नज़र आ रही हैं ना, ये गज़ा में जा रही हैं। मगरिबी किनारे की फुटेज बैन है, मगरिबी किनारे में जो कैदी रिहा हुए हैं वहाँ की हम फुटेज टीवी नहीं दिखा सकते। ये जितनी फुटेज आज टीवी पे आ रही है, ये बसें गज़ा में गई हैं, ठीक है, ये गज़ा में। और गज़ा का भी वो इलाका जो येलो लाइन के एक तरफ है, यानी गज़ा का 58% या 53% इलाके में तो इसराइली फ़ौज बैठी है और अमेरिकन 200 ट्रूप्स बैठे हैं, तो बाकी जो थोड़ी सी पट्टी बची है उसमें ये बसें गई हैं और उन बसों में से उन फ़लस्तीनियों को छोड़ा है जिनको इस दौरान, यानी जिनको सजाएं नहीं हुई थी। ये जहन में रखें कि गज़ा से जो लोग छोड़े गए हैं, गज़ा में जिनको रिहा किया आके, ये वो लोग हैं जो कि डिटेन कर लिए गए थे विदाउट ट्रायल। इसमें वो डॉक्टर को नहीं छोड़ा, जो एक डॉक्टर था जिसने कहा था कि मैं पेशेंट्स का अपने इलाज कर रहा हूँ, तो उसको उठा के ले गए थे, वो अभी तक डॉक्टर उनकी कस्टडी में है। तो ये जो अंदर आते थे और उठा के ले जाते थे, ये वो लोग हैं। अब ये बसें गज़ा के अंदर पहुँची हैं, जो मगरिबी किनारे में लोग पहुँचे हैं। मगरिबी किनारे में जो 2000 या 1900 या जितने भी पहुँचे हैं, वहाँ पर ट्रांसमिशन वहाँ से हो नहीं रही, वहाँ से सेलिब्रेशन पे भी बैन है और वहाँ पर ट्रांसमिशन पे भी बैन है और मुकम्मल एक तरह से कर्फ्यू है कि वहाँ किसी, क्योंकि वहाँ अगर छोड़ा जाएगा और वो फौरी तौर पे किसी ने कोई रूल तोड़ दिया तो फिर गिरफ्तार करके उसको फिर अंदर डाल दिया जाएगा। वो आप समझें कि वो रिहा हो गए, वो जेलों में ही है। क्योंकि मगरी यहाँ तो अभी गज़ा का तय होना है ना कि क्या बनेगा गज़ा में। यहाँ तो हमास मौजूद है और हमास के जो लोग हैं वो असला तो नहीं फेंक रहे अभी, क्योंकि अंदर दूसरी मलेशिया को भी दाखिल किया हुआ है। दूसरी मलेशिया जो इसराइल की कुछ, और उसमें वो लोग हैं उसमें, उसको जो लीड कर रहे हैं उस मलेशिया को, जिनको इसराइल ने अपनी जेलों में रखा और फिर जेलों से छोड़ दिया और वो इसराइल की मलेशिया बन गए। तो अभी हमास के लोगों ने ये भी देखना है कि ये जो लोग छुट के आए हैं इसमें ऐसे कितने हैं जो असल में वो तो नहीं है जो उनकी मलेशिया बन के आ गए हों और अंदर आके उनको मुखबरी करके और अंदर ही खाना जंगी शुरू कर दें। तो एक गज़ा के अंदर एक बड़ा तनाव है। वही जो मलेशिया जो इसराइल ने ट्रेन की थी, उन्होंने एक मुमताज़ सहाफ़ी को भी शहीद कर दिया पिछले 24 घंटों में, 20 लोग शहीद किए हैं। यानी अंदर गज़ा के अंदर ही वो लोग जो जेलों से छूट के आए उन्हीं को अंदर जाने दिया और वो फिर एक दूसरा ग्रुप बन गया कि देख हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम जेलों से आए हैं, असला उठाया और मारना शुरू कर दिया। तो ये इस वक्त सूरत हाल गज़ा में पैदा हो सकती है। और वहाँ जो ऑलरेडी मौजूद हमास के लोगों ने, उन्होंने जो फौरी तौर पर यरगमालियों को रिहा किया, उसके पीछे ये भी वजह थी कि उनको इस बात की भी इतला है और अंदाज़ा है और तारीख़ है। जिन लोगों ने एक तारीख़ थोड़ी बहुत देखी है या इंटरेक्ट किया है वहाँ पे उन इलाकों में, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि वहाँ बिट्रेयल की बड़ी खौफनाक तारीख़ है, बहुत खौफनाक तारीख़ है। और ऐसी तारीख़ है कि इंसान लरज़ जाता है कि ऐसा इस किस्म का बिट्रेयल भी हो सकता है कभी। अच्छा, तो अब वो लोग सारे रिहा के अंदर गए हैं और वहाँ पर आज की रात कैसे गुजरती है, क्या कोई खाना जंगी तो नहीं हो जाती, वहाँ पर हमास भी मौजूद है, दूसरे भी लोग गए हैं, कैसे उनको वेलकम किया जाता है, कितना उनको उनकी एक्सेस हो। तो हमास के लोगों ने पहले वो जिंदा लोग तो सारे छोड़ दिए। अच्छा, अब 2 ट्रंप अब आ जाए ना। 2 ट्रंप कौन से? एक ट्रंप तो वो जो कि जिन्होंने वहाँ तकरीर की, वहाँ पर उन्होंने इसराइल को, नेतन्याहू को शहर की दलदल में डाल दिया और कहा कि तुम जंग जीत चुके हो। और बीबी नेतन्याहू, अब ये जहन में रखो कि अब एक अमन का सुहाना दौर शुरू हो रहा है इस पूरे खित्ते में। ईरान के भी हमने न्यूक्लियर सारा तबाह कर दिया है। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, उनका एक अपना इकोसिस्टम है, वो एक अपनी दुनिया में रहते हैं और वो अपनी ज़ात में अंजुमन है। वो कहते हैं कि ईरान का हमने तबाह कर दिया है, यहाँ पर एक नया मशरिक़ वस्ता जो है, आज के बाद दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, दुनिया में अमन ही अमन है, यहाँ पे कोई जंगें नहीं होंगी,
लेकिन अमेरिका की फ़ौज सबसे ताकतवर फ़ौज है और हमारे पास सबसे ज़्यादा असला है। तो जंगें अगर नहीं होंगी तो असला क्यों है और ताकत क्यों है, और मतलब ये क्या है भाई फिर। बहरहाल, और गोल्डन डोम भी एक बन रहा है पता नहीं कितने बिलियन या ट्रिलियंस का। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात ज़बरदस्त करवा दी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि सीज़ फायर यानी पहला जो फेज़ था वो बहुत कामयाबी के साथ मुकम्मल हो